हिंदीग्लम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट 2019 से संबंधित है। अभी हमने ट्विटर खोल रखा है और ट्विटर हैंडल देख रहे हैं संजय सर का। नीचे स्क्रॉल करेंगे और संजय सर ने एक रिप्लाई दिया था, चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। लगभग 1 घंटे पहले धीरज जी ने पूछा था, रेस्पेक्टेड संजय सर, आई डोंट नो, मेरे इतने मैं नहीं जानता, मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बाद भी मेरे रिक्वेस्ट आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, क्यों मुझे इग्नोर किया जा रहा है सर। प्लीज़ सर एक रिस्पॉन्स देकर बता दीजिए एस्टेट 2019 कब स्टार्ट होगा। प्लीज़ सर एक रिस्पॉन्स दे दीजिए। और ये ट्वीट उन्होंने किया। इसके बाद संजय सर का रिप्लाई आया है, सुन यानी जल्दी, सुन यानी जल्दी आएगा एस्टेट 2019 पे। इन्होंने अपडेट संजय सर ने यही दिया है कि जल्दी आएगा, ये चीज़ उन्होंने लिखा है। अब यहाँ पे देखिए संजय सर ने लिखा कि सुन यानी जल्दी आएगा, डेट क्लियर नहीं किया। डेट क्लियर हो जाता है तो और अच्छी बात है, लेकिन डेट क्लियर हो तो कैसे हो, ये भी प्रश्न बनता है। क्योंकि देखिए निगेटिव हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो वास्तविकता है वो हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको गलत लगता है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा तर्क के साथ। सबसे बड़ी बात कि विभाग जो है वो करना, विभाग चाहता है कि जो भी उच्च विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं या माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, सभी जगह शिक्षकों की कमी है, ये आप भी जानते हैं, विभाग भी जानता है, और वहाँ शिक्षक चाहिए। और जो छठा चरण जो आप देख रहे हैं, उस छठे चरण से ये सीट कभी फुल नहीं होगा, क्योंकि 2011 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनसे वो सीट साइंस का हो, किसी में बचे ही नहीं हैं, तो सीट कभी फुल नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि एस्टेट 2019 के जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वही जाएंगे तो सीट फुल होगा। ये 100% मतलब करेक्ट है ये, कि यही जाएंगे तभी सीट फुल होगा। वो साइंस का हो, इंग्लिश का हो, लैंग्वेज का हो, तभी सीट फुल होगा। कुछ सोशल साइंस का छोड़ के बाकी सब ये जाएंगे तो फुल होगा। सोशल साइंस में भी टीचर चाहिए, और जो सोशल साइंस का सीट है उनकी भी मेरे ख्याल से पुराने जो है उनका 3000 के लगभग संख्या है, लेकिन सीट भी ज़्यादा है। कोई यहाँ से भी जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे, तो सभी जगह शिक्षकों की कमी है, निश्चित रूप से भरा जाना है। और ये शिक्षकों की कमी इसलिए है कि क्योंकि जो भी मतलब जहाँ जिस पंचायत में 9वीं का क्लास स्टार्ट नहीं था, मतलब जिस पंचायत में माध्यमिक स्कूल नहीं था उसे माध्यमिक बनाया गया है, प्रत्येक पंचायत में बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ 9वीं का क्लास स्टार्ट किया गया। अभी जैसे तैसे वो चल रहा, तो जाहिर सी बात है विभाग भी जानता है, वो चाहता है कि वो करेंगे, इसलिए इन्होंने सर ने लिखा सुन। अच्छी बात है, विभाग तत्पर है, काम कर रहा। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये सुन शब्द जो है बहुत दिनों से बोला जा रहा है, ख़त्म कब होगा। तो इसका एक ही बात है कि जब तक छठा चरण कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये 7वां चरण लेके आएंगे नहीं, ये क्लियर है। छठा चरण कब कंप्लीट होगा। अब छठा चरण में प्रॉब्लम एक ही है कि 17-19 के जो बीएड के सेशन के जो अभ्यर्थी थे उनके मतलब उनके पास ये पेज फंसा हुआ। वो चाहते हैं कि हम छठे चरण में जाएं, हमने अप्लाई भी किया है, हमें बाहर क्यों किया गया, वो कहना चाहते हैं। ये पहले भी हम अन्य वीडियो में हमने बता रखा है, फिर से रिपीट कर रहे हैं सारी चीज़ें। अगर नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। इसके बाद कोर्ट वाला जो मामला है वो थोड़ा सा अपडेट ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो छठा चरण है वो कंप्लीट होने की बात कहा जा रहा है, तो ये कंप्लीट कब होगा, वही कोर्ट वाला मामला है। तो कोर्ट में बिहार सरकार ये चाहता है कि हमें नियुक्ति पत्र देने का ऑर्डर दिया जाए, हम दे दें, यही सरकार कहता है, सरकार चाहता भी है। लेकिन ये चीज़ जल्द से जल्द क्लोज करना चाहिए। अप्रैल तक ये लास्ट, संजय सर का आपने लाइव ऑडियो भी सुना था, अप्रैल तक लास्ट बोले हैं, अप्रैल लास्ट तक हम देखेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि आप भी जाएं, सभी लोग जाएं। देखिए आप लोग जाते हैं, कोई एक दबाव पड़ता है कि कब तक निकालिएगा, डेट क्लियर कीजिए सर, तो जो भी प्रोसेस है उसे क्लोज कीजिए, क्योंकि बहुत लंबा 3 साल से इंतज़ार, लंबा इंतज़ार कब तक समाप्त होगा। शिक्षक बन जाएंगे अगर ये कमी नहीं होता, या आप बहाल कर दिए होते 70,000 80,000, जहाँ जहाँ देखिए जहाँ जहाँ अभी अपग्रेड हुआ है जो स्कूल, वहाँ कहीं टीचर नहीं, कहीं शिक्षक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो वहाँ तो शिक्षक चाहिए, हर हालत में शिक्षक चाहिए। वहाँ क्लास स्टार्ट हो रहा बिना टीचर का चल रहा है। भले ही आपने प्रतिनियुक्ति करके आप चला रहे हैं, जहाँ तक कुछ जगह देखने को मिला है कि प्रतिनियुक्ति करके जो शिक्षक है, लेकिन जब आपके पास वेल टैलेंटेड क्वालिफाइड वगैरह सारे टीचर हैं तो उन्हें बहाल कर देना चाहिए।
जो भी मसला है उसे सॉल्व कीजिए। अगर ज़्यादा परेशानी है तो उसे वैसे ही छोड़ दीजिए, कहिए कि ठीक है आप लोग अप्लाई करते रहिए, मेरे पास रिक्ति तो है ही, उसी पे नोटिफिकेशन निकाल के कार्य कर देना चाहिए, विभाग को करना चाहिए। सुन लिखा है इस तरह का। इसके लिए आप सभी को भी तत्पर रहना पड़ेगा और जाके जो छठा चरण है ये क्लोज जब तक नहीं हो पाता है तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम कहेंगे कि 22 तारीख को 1 to 8 के अभ्यर्थी जा ही रहे हैं, तो आप भी अगर जाना चाहेंगे जाके मिले शुक्रवार को, फ्राइडे को, और रिक्वेस्ट करें। सर ने तो लिखा है कि आप कह रहे हैं सर सुन, लेकिन ये सुन से काम अब नहीं चलेगा, डेट क्लियर करना होगा सर। जो भी परेशानी है उसे हर हालत में क्लोज कीजिए। जब आपको पता है रिक्ति तो उस पर नोटिफिकेशन निकाला जा सकता है, उस पर कार्य कराया जा सकता है। जो भी सीट है अगर 18-19 को कुछ विशेष चाहिए कि उन्हें सीट दे के हटा दीजिए। जैसे आपने सीट रखा है पहले का इतने बच्चों के लिए, उसी तरह जितने जो कोर्ट में गए थे जितना कैंडिडेट है उनका काउंट कर लीजिए, उनके लिए सीट जो भी है छठे चरण उसमें से उतना हटा के दे दीजिए कि जाओ अपना बहाली 10 साल में कराओ। 5-6 साल में मेरे ख्याल से वो रिटायर भी हो जाएंगे, तो कराते रहो तब तक इसको निकाल दीजिए ऑनलाइन तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से। निश्चित रूप से हो सकता है। न्यूज़पेपर का कटिंग भी हम देख रहे थे कि ऑनलाइन वगैरह जो मदरसा वगैरह में चर्चा चल रहा है। तो अगर ऐसा है तो एस्टेट को भी ऑनलाइन सेंट्रलाइज करके निश्चित रूप से जल्द पूरा करना चाहिए। अब ये कोर्ट वाला जो मामला है, को कोर्ट वाला मामले पे मेरिट और नॉन मेरिट का जो मामला था, तो आप जानते हैं कि सारा मतलब ख़त्म हो गया है। तो आप सभी को देखिए कोर्ट वाला जो भी मामला है चाहे उस सबसे आगे आपको निकल के नोटिफिकेशन के लिए फ़ाइट करना चाहिए। आप लोग कह रहे हैं कोर्ट ने रोक रखा है, ये कर रखा, किसी नोटिफिकेशन के लिए कोई नहीं रोक रखा है। छठा चरण बस एकमात्र रोक रखा है और ये 7वां चरण के लिए कोई रोक नहीं रखा है। जो भी आप कोर्ट वगैरह का बहाना करते थे वो सब समाप्त हो चुका है। एकजुट होके एक साथ रह के अपनी मांग अपनी डिमांड जारी रखिए निश्चित रूप से। देखिए ये सर्टिफिकेट का मामला नहीं है कि किसी एक के कहने से चाहे किसी एक के थ्रू ये गलत है तो ये है वो इस तरीके से मिल जाए, तो वो होता तो वो हो जाता है। ये जॉब का मामला है, वो जॉब आपसे संबंधित है, वो जॉब आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए तो आवाज़ आपको उठाना पड़ेगा अपना। देखिए जो होते हैं ना मुर्दे भी, अगर जो सोए हुए होते हैं उसको भी जाग के अपनी चीज़ को पूरा करना पड़ता है। अगर आप एक बिस्तर पे लेटे हुए हैं सोच रहे हैं कि भगवान आपके मुंह में खीर डाल दे, भोजन डाल दे, आप फिर खा के सो जाए, फिर उठे भगवान डाल, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उठ के आपको खाना बना के तब खाना पड़ता है। इस चीज़ को समझिए। मेरे वॉइस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, बोला नहीं जा रहा, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अपनी लड़ाई खुद से एकजुट होकर करिए। जो भी मामला था, जो भी चीज़ें था, उस पर हमने कभी कोर्ट के मामले पे कभी जिक्र नहीं किया, कभी नहीं कहा, लेकिन हमने बस यही कहा कि नोटिफिकेशन के लिए फ़ाइट कीजिए। आज भी हम यही कहते हैं कि नोटिफिकेशन के लिए फ़ाइट कीजिए। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा आपका जो भी शिक्षक बनने का सपना है। और जो आपके आगे देखिए कुछ लोग तो हमेशा कहेंगे, नकारात्मक जो हैं वो हमेशा कहेंगे कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका इस भर्ती से कुछ नहीं होने जा रहा है। अब बहुत सारे शिक्षक छठे चरण को भी विरोध कर रहे थे जो 1 to 8 का संपन्न हुआ, बहुत सारे छट गए, फिर छटेंगे। अब ये चलते रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी का नहीं हो पाएगा, बहुत सारे अभ्यर्थी का होगा भी, लेकिन स्टेट में 1-2 विषय छोड़ दिया जाएगा, निश्चित रूप से सबका होगा। निश्चित रूप से मतलब 1-2 तो इधर उधर डॉक्यूमेंट किसी का ये है वो सारी चीज़ तो छटते रहते हैं, तो वो तो अपवाद में रहेंगे ही, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी का होगा इसमें जॉब। और ये प्रोसेस आगे बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा, निश्चित रूप से जॉब सबको मिलते रहेगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग एकजुट होइए, आगे आइए, निश्चित रूप से आपका सपना शिक्षक बनने का पूरा होगा। क्योंकि गवर्नमेंट भी आप देख रहे होंगे, ये हमने नहीं लिखा है, संजय सर ने खुद लिखा है सुन। तो जब गवर्नमेंट खुद तैयार है आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन देने के लिए, तो आप भी आगे आइए। और ये मत सोचिए कि आपको मुंह में खीर दे दिया जाएगा और चुपचाप खा के फिर सो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको बनाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा। अब आप सोच सकते हैं कि हमने क्या कहा। अब इस चीज़ को देखते हुए, समझते हुए, एकजुट होके जो भी शुक्रवार आते हैं उस शुक्रवार को अपने मिलने का कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपका सपना पूरा होगा, निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन आएगा। आप जाइए वहाँ, सुनिए भी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। हो सकता है कि आप उसका अन्य उपाय भी, मेरे से भी बेहतर उपाय आप लगा सके और जो छठा चरण का है वो कंप्लीट हो जाए और आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप स्कूल में हो। जैसे छठे चरण के जो भी
शिक्षक अभ्यर्थी थे इस समय शिक्षक हैं, वो अभ्यर्थी नहीं है, शिक्षक हैं। तो कितने खुश हैं, डेली जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अब कुछ दिन के बाद उन्हें सैलरी वगैरह सारा चीज़ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ समय लगेगा लेकिन निश्चित रूप से उन्हें सैलरी मिलेगा। सारा चीज़ जोड़ के मिलता है, एक एक पैसा। तो सोचिए कि आपका एक एक मंथ भी जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए अपने लिए निश्चित रूप से आप आगे आएँ ताकि आपकी बहाली संपन्न हो सके, क्योंकि गवर्नमेंट भी पॉजिटिव है। कुछ चीज़ें हैं जो रोक रहा है, उसको देखे बहाली सॉल्यूशन निकाले, निश्चित रूप से आपका होगा। फिर कभी हम डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, बस यही अपडेट आपको देना था। और केस का अपडेट हमने नहीं दिया, तो वो भी हमने दे दिया कि सब खत्म हो गया। जो भी चीज़ें था कुछ भी हुआ नहीं, सब खत्म, मतलब कुछ समझिए कि हुआ ही नहीं है। आपको सर्टिफिकेट मिला है, बहाली के लिए काम करना है। अब यहाँ पे कुछ कहेंगे कमेंट सेक्शन में कि ये मेरिट क्या है, ये नॉन मेरिट क्या है। हमको क्या मतलब है मेरिट नॉन? इतना होता कि इतना दिन से 10 दिन से वीडियो नहीं आ रहा है। जब लाइव सेशन में थे उसमें भी कमेंट आ रहा है कि स्टेट का क्या है, स्टेट का क्या। और तुम्हारे कहने से, मतलब तुम्हारे उन अभ्यर्थियों को कहना चाहता हूँ जो रोकना चाहते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं है, आपके कहने से किसी का रुक नहीं जाएगा। जो होना है वो तो होके रहेगा, निश्चित रूप से होगा। अरे कोई शिक्षक बनता है तो क्या लॉस है? छठे चरण में जितने भी शिक्षक बने उनका घर तो चल रहा है, इसी तरह इसमें भी बनेंगे। पॉजिटिव रहिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। कौन क्या कहता है ये कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि जॉब किसी और को नहीं चाहिए, आपको चाहिए। तो इसके लिए तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, बना के आपको खाना पड़ेगा। अब सोचिए हम क्या कह रहे हैं। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि सुन सर ने लिखा है, ये पॉजिटिव है, करना चाहते हैं, तभी उन्होंने सुन लिखा, नहीं कि छोड़ देते, रिप्लाई नहीं आता। तो स्टेट के अभ्यर्थी एकजुट होइए। आप सोच रहे हैं कि मैं क्या करूँ, एकजुट होइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा। निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा, निश्चित रूप से आपका नोटिफिकेशन आएगा, विभाग भी आपके लिए तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें द क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।